औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। आज का जो मौजू है मसाइल फ़िक़्ह में वो नमाज क़स्र के अहकाम हैं। लेकिन इससे पहले कि नमाज क़स्र के मैं कुछ मुतफ़र्रिक़ अहकाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, इब्तदाई तौर पर मैं आपकी खिदमत में इस बात को बयान करना चाहूँगा कि क़स्र से मुराद क्या है, कौन कौन सी नमाज़ें क़स्र होती हैं और फ़हरिस्तवार क़स्र नमाज की शराइत क्या है। ये दो तीन चीज़ें मैं पहले तमहीदी तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली तो ये कि क़स्र से मुराद क्या है। फरमाते हैं कि देखें, क़स्र का मतलब होता है कम करना। क़स्र यानी तक़सीर कहते हैं ना, हज के मौरिद में हलक या तक़सीर करना। तक़सीर यानी बालों को छोटा करना, कम करना। क़स्र यानी कम करना, ये इसका हमने लुग़वी माना है। लेकिन जब नमाज के चैप्टर में आप नमाज कहते हैं कि नमाज को क़स्र करना, तो उससे मुराद ये है कि नमाज की रकतों को कम करना। नमाज की रकतों को कम करना। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कौन कौन सी नमाज की रकतें कम की जाती हैं नमाज क़स्र की सूरत में। यानी जब इंसान की ज़िम्मेदारी नमाज को क़स्र करके पढ़ना हो, तो कौन कौन सी नमाज़ों की रकतों को कम किया जाता है। तो ये कानून और फार्मूला अपने जहन में आप याद रखें कि हर वो नमाज जो 4 रकती है, उसकी 2 रकतें, जो आखिरी 2 रकतें हैं, वो कम की जाती हैं। यानी 4 रकती वाजिब नमाजें जैसे ज़ोहर, असर और इशा, इनको 2 रकत पढ़ना, इसको कहते हैं क़स्र करके नमाज को पढ़ना। इसका नतीजा ये निकलता है कि नमाज फ़जर में कोई क़स्र नहीं होती, लिहाजा उसकी नीयत में भी कोई क़स्र का नाम नहीं आएगा, चाहे आप सफ़र की हालत में ही वो नमाज फ़जर अदा कर रहे हों। नमाज मग़रिब में भी कोई क़स्र और कमी वाक़ई नहीं होती, लिहाजा नमाज मग़रिब चाहे आप हालत सफ़र में और मुसाफ़िरत की हालत में पढ़ रहे हों, उसकी नीयत में क़स्र का कोई तज़किरा नहीं आएगा। सिर्फ़ नमाज ज़ोहर, असर और नमाज इशा, उसमें आप नियत यूँ करते हैं कि मैं नमाज ज़ोहर क़स्र करता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, या 2 रकत नमाज ज़ोहर क़स्र पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। 2 रकत नमाज असर क़स्र करता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, या नमाज असर क़स्र पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। इसी तरह नमाज इशा में भी। बस अगर क़स्र का तज़किरा करना भी है तो सिर्फ़ नमाज ज़ोहर, असर और इशा में होगा। नमाज फ़जर की नीयत नॉर्मल तरीके से होगी, 2 रकत नमाज फ़जर पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। नमाज मग़रिब की नीयत नॉर्मल तरीके से होगी, 3 रकत नमाज मग़रिब पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। अल्लाह रकतें नाम भी मेंशन करें, नमाज फ़जर पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, नमाज मग़रिब पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, तो ये तरीक़ा भी सही तरीक़ा है नीयत का। अगरचे ये सुनने वालों के लिए रोशन है कि नीयत में को ज़बान से अदा करना तो ज़रूरी नहीं होता। अगर दिल में भी ये सोच रख लें कि जो लफ्ज़न मैंने बयान किया है, अल्फाज में जो बयान किया है, उसको जहन में रखते हुए तकबीरतुल एहराम कहते हैं, तो ये भी काफ़ी है। अलग से नियत करना यानी ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं होता। ये हो गया ये मतलब कि क़स्र का मतलब क्या है और कौन सी नमाज़ों में क़स्र पढ़ी जाती हैं। ये 2 बातें आ गई। तीसरी बात जो मैंने अर्ज़ की थी वो ये कि फ़हरिस्तवार शराइत नमाज क़स्र कि किन शर्तों के साथ नमाज को क़स्र करके पढ़ा जाता है, यानी 4 रकत की बजाय 2 रकत पढ़ा जाता है। इसको तफसीली देखें, इन सब मसलों की तफसीलात मौजूद हैं। मैं अभी किसी तफसील में जाना नहीं चाहता, सिर्फ 1-2 चीज़ों में तफसील में जाऊँगा मैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो 1-2 चीज़ें बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लिहाजा उसको मैं थोड़ा सा तफसील से बयान करूँगा, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई तफसील
शराइत के अंदर मैं अभी आपकी खिदमत में पेश नहीं करूँगा। फ़ुक़हा ने इस बात को बयान किया है। ये तकरीबन जो मतला मैं बोलने जा रहा हूँ कम व बेश आगा खुई की कलिमात में, आगा खुमैनी के, आगा रहबर के, आगा सिस्तानी के, सब के कलिमात में ये बात मौजूद है कि नमाज को कसर करने की 8 शर्तें हैं। जब ये 8 शराइत एक साथ जमा हो जाएं सब की सब, या जी हाँ, ये 8 शराइत सब की सब जमा हो जाएं तो आपकी नमाज कसर होगी। अगर इन शराइत में से कोई एक शर्त भी ना हो तो आपकी नमाज कसर नहीं होगी। अब पहले मैं फहरिस्तवार शराइत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। पहली शर्त यह है कि नमाज उस वक्त कसर पड़ी जाती है कि जब आपकी ट्रैवलिंग मिनिमम 44 किलोमीटर्स अप एंड डाउन यानी आना और जाना मिलाकर हो। अब इसकी मुख्तलिफ, मैंने कहा ना कि इसके मसाइल हैं, मैं अभी उन मसाइल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुख्तसर सी गुफ्तगू है और वो तफसील जो है वो इस गुफ्तगू के साथ साजगार नहीं है। बस आना और जाना मिलाकर अगर 44 किलोमीटर्स हो, असल में है 8 फरसख। एक फरसख होता है 5.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर का एक फरसख होता है। नमाज जुमा में भी है कि 2 जुमों के दरमियान मिनिमम एक फरसख का फासला होना चाहिए, यानी कम से कम 5.5 किलोमीटर का फासला 2 जुम्मे के दरमियान होना चाहिए। अगर इससे कम फासले में 2 जुमा पढ़े जाएं तो वो सही नहीं है और उसकी तफसील अपनी जगह पर है। लेकिन नमाज कसर में भी ये फरसख का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि 8 फरसख फासला हो। 8 फरसख यानी क्या? अब फरसख तो हमें नहीं मालूम, तो एक फरसख इज इक्वल टू 5.5 किलोमीटर्स। तो 8 को 5.5 से आप मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 44 किलोमीटर्स अप एंड डाउन मिलाकर, आना और जाना मिलाकर हो तो आपकी नमाज कसर होगी। लिहाजा इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ट्रैवलिंग 44 किलोमीटर्स की नहीं है, 5 किलोमीटर, मतलब ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, अल्लाह फ़र्ज़ करें थोड़ी देर के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कराची टूल प्लाजा पे या वादी सलाम पे ख़त्म हो वादी हुसैन पे ख़त्म हो जाता है कब्रिस्तान जो है टूल प्लाजा के बाहर। फ़र्ज़ करें ये एंड ऑफ कराची हो। अगर ये एंड ऑफ कराची हो, बहुत से लोग फार्म हाउस वगैरह जाते हैं, अब वहाँ से अगर आप देख लें जहाँ आप गए हैं वो अगर आना जाना मिलाकर 44 किलोमीटर्स बनता है तब तो आपकी नमाज कसर होगी। लेकिन अगर आना जाना मिलाकर 45 किलोमीटर्स नहीं बनता, वहाँ से वादी हुसैन से आप आगे मसलन 7 किलोमीटर और आगे गए, जाना 7 तो आना भी 7, तो हो गए 14 किलोमीटर, तो वहाँ पे आपकी नमाज कसर नहीं होगी। बस अगर वादी हुसैन को हम कराची का एंड मान लें तो उसके बाद ट्रैवलिंग आपकी अगर वहाँ से 44 किलोमीटर्स हो, कि इसकी एक तफसील अभी बाद में आएगी, तो आपको नमाज कसर करके पढ़नी है, वरना आपकी नमाज पूरी शुमार होगी। ये हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त जो नमाज कसर के लिए है वो ये है कि सफ़र शुरू करने से पहले ही आपका इरादा हो कि आपने 44 किलोमीटर आना जाना है। एक मरतबा आप कोई चीज़ ढूंढने के लिए निकलते हैं, फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता कोई आप वहीं सुपर हाईवे पर कहीं गए हुए थे, कुछ खाने पीने, बच्चा आपका आगे पीछे हो गया, अब उसको ढूंढने के लिए निकले, चलते 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 आप 44 किलोमीटर तक बाहर चले गए। ये काफ़ी नहीं होगा क्योंकि शुरू से इरादा नहीं था वो। तो अगर फ़र्ज़ करें ऐसा थोड़ी कि 2 किलोमीटर बाद भी बच्चा मिल गया तो आप फिर भी 44 तक जाएंगे। तो इब्तिदाए सफ़र से ही आपका इरादा होना चाहिए कि आपको 44 किलोमीटर आना जाना करना है, तब नमाज कसर होगी। अगर ये इरादा नहीं है तो आपकी नमाज फिर कसर नहीं होगी। यानी चाहे बगैर इरादे के आप 44 के आप 88 किलोमीटर भी चले जाएं तो आपकी नमाज कसर नहीं होगी। अलबत्ता अगर फिर एक मैं कहना अभी मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, इससे अलबत्ता को भी छोड़ देता हूँ मैं। तीसरी शर्त यह है कि दौरान सफ़र आप अपने क़स्द और इरादे से पलट ना जाएं।
यानी आपके सफ़र का इरादा आखिर तक रहे। ज़्यादा फ़र्ज़ करें आप 10 किलोमीटर तक शुरू से इरादा था, 10 किलोमीटर तक चले, फिर आपने कहा यार चलो आज रहने दो मैं कल जाऊँगा, और वापस पलट आए, तो ये काफ़ी नहीं होगा। बस दरमियाने सफ़र से आप अपने इरादे से पलट ना जाएं तो नमाज कसर होगी। और अगर आप पलट गए, मतलब फ़र्ज़ करें आप 4 फरसख तक गए या 4 से पहले तक गए और वहाँ पर जाकर आप पलट गए या मुरद्दद हो गए, तो फिर आपकी नमाज जो है वो कसर नहीं होगी। ये हो गई हमारी 3 शर्तें। चौथी शर्त यह है कि 8 फरसख पूरे का पूरा आपका ऐसा होना चाहिए कि दरमियान में कहीं आप किसी ऐसी जगह से कि जो आपका वतन है या जहाँ पर आपको 10 दिन की इकामत करनी है ना गुजरें। यहाँ से निकले 3 फरसख बाद आपका वतन आ रहा है, वहाँ पर आप थोड़ा सा रुके और फिर आगे बढ़ गए, ये काफ़ी नहीं होगा। इस पूरे 8 फरसख आने जाने में दरमियान में आपका वतन या ऐसी जगह जहाँ पर 10 दिन का क़याम है वो ना पड़े तो नमाज कसर होगी, वरना नमाज कसर नहीं होगी। 5वीं शर्त यह है कि सफ़र हराम काम के लिए ना हो। मसलन कोई चोरी करने के लिए जा रहा है, कोई डाका डालने के लिए जा रहा है, कोई और मसलन फ़र्ज़ करें हराम काम करने के लिए जा रहा है, तो वो सफ़र मासियत होगा और उसमें नमाज कसर नहीं होगी। लेकिन अगर जा आप हलाल काम के लिए रहे हैं, मतलब फ़र्ज़ करें कोई कराची से निकला हैदराबाद जाने के लिए, हैदराबाद में उसके रिश्तेदार है, उसका भाई है, बहन है, उससे मिलने, उनके घर कोई शादी है उसको अटेंड करने, सिला रहमी करने, लेकिन रास्ते में गाने सुनते हुए जा रहे हैं। गाने सुनने के लिए नहीं निकला हुआ है, निकला है किसी वाजिब काम या मुस्तहब काम या हलाल काम के लिए, लेकिन दौरान सफ़र कोई हराम काम करता है, कोई दोस्त है उसके साथ बैठ के ताश खेलता हुआ जा रहा है, तो ये रुकावट नहीं बनेगा इस सूरत में, क्योंकि हैदराबाद तकरीबन 140 के लगभग किलोमीटर है, तो यहाँ पे नमाज कसर हो जाएगी। लेकिन अगर जा ही किसी हराम काम के लिए रहा हो, मसलन किसी को कत्ल करने वगैरह, तो वो सफ़र मासियत है, वहाँ पर नमाज उसको उस सफ़र में पूरी पढ़नी होगी। ये हो गई हमारी 5 शर्तें। 6ठी शर्त ये है कि ये उन अफराद में से ना हो कि जो कहीं जिनकी कोई रिहाइश ही नहीं होती, जैसे खाना बदोशों में से ना हो। अगर ये खाना बदोश है कि जो अपने घर को ले लेके घूमते हैं, जहाँ पानी चारा हैवानात का मिला वहीं पे पड़ाव डाल लिया, कुछ देर वहीं रुके, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और, फिर कहीं और, तो ये खाना बदोश अगर है तो इसका नमाज कसर नहीं होगी। नमाज कसर होने के लिए शर्त यह है कि ये खाना बदोश की कैटेगरी में से ना हो। 7वीं शर्त यह है कि ये कसीरु सफ़र ना हो। अच्छा, इसकी कुछ बातें आएंगी, लेकिन अभी मैं इसी हेडलाइन पर इक्तफा कर रहा हूँ क्योंकि फहरिस्तवार शराइत बयान कर रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड 1-2 बातें आएंगी कि ये कसीरु सफ़र ना हो या इसका पेशा सफ़र ना हो, जैसे ड्राइवर वगैरह, पायलट, स्टीवर्ड्स या ये ड्राइवर्स, इस किस्म के अफराद के जिनका पेशा ही घूमना फिरना होता है, वो ना हो। कि मज़ीद तफसील इसकी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाद में आएगी। और 8वीं शर्त यह है कि जब ये अपने शहर से निकले तो हद तरख़्ख़ुस पर पहुँचने के बाद इसकी नमाज कसर होगी। यानी अगर इसने हद तरख़्ख़ुस से पहले नमाज ज़ोहरैन पढ़नी है तो चाहे घर से सफ़र की नीयत से निकल चुका है, लेकिन अगर हद तरख़्ख़ुस से पहले इसने नमाज पढ़नी है तो इसकी नमाज पूरी होगी। नमाज के कसर होने या रोज़े के ख़त्म होने के लिए ज़रूरी है कि यह हद तरख़्ख़ुस को क्रॉस करे, फिर नमाज और रोज़ा उसका कसर होंगी या रोज़ा ख़त्म होगा उसका। इसकी तफसील भी इंशाल्लाह थोड़ी सी बाद में आएगी। ये तकरीबन 8 शर्तें हैं कि जब ये 8 शर्तें जमा हो जाएं किसी शख्स में
तो फिर उसकी नमाज जो है वो कसर होगी। और अगर इन 8 में से कोई एक शर्त भी ना हो, मतलब फ़र्ज़ करें ये 8 शर्तें हमने बयान की, बाकी सब कुछ है लेकिन सफ़र उसका 44 किलोमीटर नहीं है, 30 किलोमीटर आना जाना मिलाकर है, नमाज कसर नहीं होगी। आना जाना मिलाकर भी 44 किलोमीटर है लेकिन इसका शुरू से इरादा ही नहीं था जाने का, कोई चीज़ ढूंढने निकला था और इत्तफाक से इतना सफ़र तय कर लिया, तब भी उसकी नमाज कसर नहीं होगी। या दरमियान में वतन आ गया, या ये कसीर सफ़र नहीं है। खुलासा ये कि ये सारी जो शराइत बयान की हैं ये सब कलेक्टिवली जमा होनी चाहिए। जब ये 8 शर्तें किसी के अंदर जमा होंगी तो इसकी नमाज कसर बनेगी, और अगर ये 8 शर्तों में से कोई एक शर्त भी फाकिद है और मौजूद नहीं है तो इसकी नमाज कसर नहीं होगी। ये तो यहाँ तक के फहरिस्तवार जो शुरू में मैंने कहा था कि तमहीदन में 3 चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूँगा, वो तीनों चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दी। ये बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई। अब 2-3 सवाल जवाब हैं मेरे पास, हम उन सवाल जवाब के को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ बातचीत करेंगे। एक तो सवाल ये है कि देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कसीरु सफ़र ना हो तो नमाज कसर होगी। अगर कोई शख्स कसीरु सफ़र है तो उसकी नमाज कसर नहीं होगी, उसको पूरी ही नमाज पढ़नी है। देखें आगा सिस्तानी की जो इबारत है उसमें उन्होंने यूँ बयान किया है कि शर्त तो यही बयान की कि कसीरु सफ़र ना हो। फिर कहते हैं कि वो शख्स के जिसका काम सफ़र पर मौकूफ़ है, जैसे पायलट्स हैं, जैसे ड्राइवर्स हैं, जैसे नेवी का स्टाफ है जो जहाज़ों पे जाता है, या पोस्टमैन है, चौपान वगैरह है जो बाहर शहर के बाहर जाते हैं चराने वराने। ये वो लोग हैं कि जिनका पेशा मौकूफ़ है सफ़र के ऊपर, यानी चौपान घर में बैठा हुआ अपना काम नहीं कर सकता, काम करने के लिए उसको निकलना ही पड़ेगा शहर से बाहर। इसी तरीके से पायलट, ड्राइवर्स, कश्तीबान, ये वो अफराद हैं कि जिनको अपने काम के लिए निकलना ही पड़ेगा, निकले बगैर इनका काम नहीं होगा। टेबल कुर्सी पे जैसा हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठ के काम कर सकते हैं ना, मतलब मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बैठ के कर रहा हूँ, कहीं जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि जो जाए बगैर इनका काम नहीं होता। तो ये लोग कि जिनका काम ही सफ़र के ऊपर डिपेंड करता है, सफ़र करेंगे तो काम इनका होगा, तो इनको अपनी नमाज पूरी पढ़नी होगी सफ़र में। अलबत्ता इसका म्यार और मिला कि आगे अभी मैं बयान करता हूँ आएगा। लेकिन वो जो कसीरु सफ़र है, यानी आगा सिस्तानी ने एक वो शख्स तस्वुर किया कि जिसका पेशा ही सफ़र है, एक इसके मुकाबिल में उस शख्स को तस्वुर किया है कि जो कसीरु सफ़र है, चाहे उसका पेशा सफ़र ना हो, मतलब सियाहत करता है, हर वक्त घूमता फिरता रहता है, नेचर के मज़े लेने के चक्कर में है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनको घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है, काम नहीं है उसका, कोई पेशा नहीं है उसका घूमना फिरना, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है ये शख्स। और इसका म्यार इन्होंने ये बयान किया कि वो इंसान के जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाला हो, उसका म्यार यह है कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन वो सफ़र में हो। तो वो शख्स जो हफ्ते में कम से कम 3 दिन सफ़र में हो, वो कसीरु सफ़र है आगा सिस्तानी की नज़र में, कि जो कम से कम हफ्ते में 3 दिन सफ़र में हो। अच्छा, इसमें वो शख्स भी शामिल हो जाता है। देखिए मैंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वो काम के लिए निकल रहा हो, लेकिन ऐसे अफराद भी हो सकते हैं। बाज़ प्रोफेसर हजरात हैं, कराची में रहते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन, 3 दिन, 4 दिन उनकी मसलन हैदराबाद में कोई क्लास है, तो इनका पेशा सफ़र नहीं है, क्लास लेना सफ़र नहीं है, लेकिन क्लास लेने के लिए सफ़र के
करना पड़ेगा इनको। तो ये भी इस कसीरुल सफ़र की कैटेगरी में आ जाएंगे कि अगर ये हफ्ते में कम से कम 3 दिन सफ़र करते हैं। सफ़र जब अब ये ज़हन में रखें, जो मैं कह रहा हूँ सफ़र करते हैं से मुराद ये कि सफ़र शरई, यानी कम से कम आना जाना इनका 44 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है। तो ये कसीरुल सफ़र हैं और इनकी नमाज पूरी होगी, हत्ता मुसाफरत में भी इनकी नमाज पूरी होगी, यानी जाते वक्त भी इनकी नमाज पूरी होगी। कसीरुल सफ़र का जो उन्वान है आगा सिस्तानी के मुताबिक, अगर ये किसी के ऊपर आ गया कि कोई उर्फ में ये कहला रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाला है, चाहे काम से उसका कोई ताल्लुक ना हो ट्रैवलिंग का, फिर इसका हर सफ़र में चाहे काम वाला हो चाहे बग़ैर काम के हो, इसकी नमाज़ें जो हैं हत्ता सफ़र में भी पूरी होंगी। उस वक्त तक इसकी नमाज़ें पूरी रहेंगी जब तक कि इससे ये उन्वान कसीरुल सफ़र का ख़त्म ना हो जाए। अब ये कसीरुल सफ़र अगर ज़ियारत पे भी जा रहा है तो इसकी नमाज पूरी है। ये कसीरुल सफ़र अगर हज पे भी जा रहा है और वहाँ पर इसको कम रहना है तो भी इसकी नमाज पूरी है, इसलिए कि ये कसीरुल सफ़र का उन्वान इसके ऊपर है और जिसका ताल्लुक पेशे से नहीं है। पेशे वालों का मसला अभी बाद में आएगा। ये एक मतलब है, एक सवाल और उसका जवाब कि कसीरुल सफ़र से मुराद क्या है। अर्ज़ कर दिया, कसीरुल सफ़र यानी ऐसा शख्स कि जिसको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती हो, चाहे उसकी ट्रैवलिंग का ताल्लुक उसके काम से और उसके पेशे से ना भी हो। मसलन सयाही करता है या तफरीह के लिए, एक जगह से आता है दूसरी जगह निकल जाता है तफरीह के लिए, दूसरी जगह से आता है तीसरी जगह, काम उसका मसलन कराची में, ऑफिस उसका कराची में, लेकिन वो बहुत घूमता फिरता रहता है। ये हो गया कसीरुल सफ़र, ये एक मतलब हो गया। अच्छा, दूसरा जो मतलब है वो ये है कि ये जो क्या कहते हैं, अभी हमने क्या कहा कि कसीरुल सफ़र वो शख्स है कि जो कम से कम हफ्ते में 3 दिन बाहर रहता है। अगर किसी की हफ्तेवार ट्रैवलिंग ना हो, मंथली कुछ दिन वो बाहर रहता हो, ज़रूरी नहीं कि हर हफ्ते वो 3 दिन बाहर हो, तो उसके लिए आगा फरमाते हैं कि अगर वो शख्स कि जो कम से कम पूरे महीने में 10 दिन या पूरे महीने में 10 बार, 10 दिन या 10 बार निकलता है अपने शहर से और मुसाफत शरई को तय करता है, वो भी कसीरुल सफ़र है। चाहे ये 10 दिन 2-3 दफ़ा करके, मसलन फ़र्ज़ करें एक दफ़ा 2 दिन के लिए निकल गया, एक दफ़ा 3 दिन के लिए निकल गया, एक दफ़ा फिर 2 दिन के लिए निकल गया, फिर कोई 3 दिन के लिए निकल गया, 3-4 दफ़ा निकला है और ये 10 दिन इसके पूरे हो गए। 10 दिन इसने सफ़र में गुजार दिए, लेकिन एक ही महीने के अंदर ये 10 दिन की इसकी ट्रैवलिंग है, तो ये शख्स भी कसीरुल सफ़र शुमार होगा। अलबत्ता उस सूरत में महीने के 10 दिन की ट्रैवलिंग कसीरुल सफ़र का उन्वान लेकर आएगी कि जब उसकी ये रूटीन मिनिमम साल में 6 महीने की हो, यानी साल में 6 महीने कम अज़ कम उसकी यही रूटीन हो कि वो हर महीने में 10 दिन मसलन अपने शहर से बाहर रहता है, तो ये शख्स कसीरुल सफ़र शुमार होगा। फ़र्ज़ करें किसी को 2 महीने का टारगेट मिला है, 2 महीने उसकी इस तरह की ट्रैवलिंग है, तो ये कसीरुल सफ़र नहीं बनेगा, बल्कि इसके अगर जिस तरह मैंने मिसाल दी 2 दिन के लिए गया, 3 दिन के लिए गया, तो ये मुसाफिर ही कहलाएगा और कसर होगी इसकी नमाज। बस अगर साल में 6 महीने कम अज़ कम उसकी ट्रैवलिंग की रूटीन ये हो कि हर महीने में 10 दिन या 10 सफ़र उसको करने पड़ते हैं, तो इसकी नमाज पूरी रहेगी और ये कसीरुल सफ़र शुमार होगा। ये एक चीज़। या ये कि कुछ सालों तक 3 महीने ये रूटीन उसकी रहे,
एक म्यार हो गया कि 6 महीने, एक साल में 6 महीने, ये एक ख़त्म हो गया। दूसरा म्यार ये है कि 10 ट्रैवलिंग्स या 10 दिन की ट्रैवलिंग पूरे महीने में है, लेकिन चंद साल तक ये रूटीन है और हर साल मिनिमम 3 महीने ये इस तरह की रूटीन इसकी होनी चाहिए। मतलब फ़र्ज़ करें 5 साल तक उसकी यही रूटीन रहे कि साल में 3 महीने ये 10-10 दिन वाली ट्रैवलिंग इसको करनी पड़ती है। पूरे साल में से 3 महीने ऐसे आते हैं कि जिसमें इसको ये 10-10 दिन वाली ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो ये भी कसीरु सफ़र शुमार होगा। इसकी नमाजें भी अपने सफ़र में पूरी होंगी। ये 2 म्यार और इन्होंने बयान फरमाए हैं। बस अगर हफ्तेवार है तो मिनिमम 3 दिन, पूरा महीने के हिसाब से देखें हफ्तेवार नहीं है तो 10 दिन, और अगर अच्छा इसमें 10 दिन जिसमें मिनिमम या साल में 6 महीने ऐसी रूटीन रहे या चंद सालों तक मिनिमम 3 महीने की ये रूटीन रहे। अब यहाँ पर एक बात आ सकती है कि मतलब फ़र्ज़ करें हमने कहा जी 10 महीने में 10, किसी की 10 नहीं है 9 है, तो 9 में आगा की एहतियात है कि एहतियातन पूरी और कसर दोनों पड़े, और अगर 8 हैं तो 8 में ये फिर कसीरु सफ़र शुमार नहीं होगा। 8 और 8 से कम वाली में ये कसीरु सफ़र शुमार नहीं होगा। ये इन्होंने बयान फरमाया है आगा सिस्तानी के नज़रिए के मुताबिक। अलबत्ता आगा ये फरमाते हैं कि माजरत 1 मिनट, 8 और 9 दोनों दिनों में आगा ने यह कहा है कि अगर किसी की 8 और 9 दिन है तो एहतियात वाजिब यह है कि वो कसर और तमाम दोनों पढ़े, और 8 से कमतर हैं तो उसको नमाज कसर पढ़नी पड़ेगी। यानी 10 दिन में कसीरु सफ़र हो जाएगा अगर महीने में 10 दिन की रूटीन है। 8 और 9 दिन है तो एहतियात वाजिब है कि कसर और तमाम दोनों पढ़े, और 8 से कम दिन हैं तो फिर उसकी नमाज, यानी 7 दिन है मसलन 6 दिन है तो वो नमाज कसर पड़ेगा और वो कसीरु सफ़र शुमार नहीं होगा। और एक और मसला यहाँ पर और अर्ज़ करता चलूँ कि जो कसीरु सफ़र है, मैंने कहा ना कि वो अगर हत्ता ज़ियारत के लिए भी जा रहा है तो उसको नमाज पूरी ही पढ़नी है, लेकिन जो दूसरा फ़र्द है जिसका पेशा सफ़र है जैसे ड्राइवर वगैरह, वो अगर पेशे के लिए निकल रहा है तो नमाज उसको पूरी पढ़नी है। लेकिन अगर ये शख्स ज़ियारत के लिए जा रहा है या किसी और काम के लिए जा रहा है तो फिर उसको नमाज कसर पढ़नी पड़ेगी, मगर ये कि इस शख्स को उर्फ़ी तौर पर कसीरु सफ़र ही माना जाता हो। यानी इसके ऊपर यूँ समझें कि ड्राइवर होने के साथ साथ कसीरु सफ़र होने का उन्वान भी अगर आ रहा है तब तो इसको हर हालत में नमाज पूरी ही पढ़नी है। लेकिन अगर ड्राइवर होने का तो उन्वान आ रहा है इसके ऊपर और कसीरु सफ़र इसको उर्फ़न ना माना जाए तो फिर ये अगर ड्राइवरी पेशे के तौर पर अगर ड्राइवरी कर रहा है तो नमाज पूरी होगी, और अगर उससे हटकर मसलन ज़ियारत के लिए जा रहा है या रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहा है तो फिर उसकी नमाज पूरी नहीं होगी बल्कि कसर होगी अगर उसका सफ़र 10 दिन से कम है तो। ये तो हो गया यहाँ तक का मतलब। इसी तरीके से एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, एक और सवाल है। शराइत में से एक शर्त ये आई कि हद्द तरख़्ख़ुस पर पहुँचकर नमाज कसर होती है और रोज़ा खुलता है। हद्द तरख़्ख़ुस कहते किसे हैं? कहते हैं हद्द तरख़्ख़ुस उस जगह को कहते हैं कि शहर वाले उन लोगों को कि जो शहर से बाहर हैं, हत्ता जो अतराफ़ शहर में हैं,
वो मुसाफिर को ना देख सकें, यानी वो अपने शहर से इतना बाहर चला जाए कि शहर वाले और अतराफ शहर वाले इस मुसाफिर को ना देख सकें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमें नहीं देख पा रहे? कहते हैं उसका तरीका यह है कि जब हम उनको ना देख पाएँ तो इसका मतलब है वो भी हमें नहीं देख पा रहे। यानी अगर ये सफ़र करने वाला शहर वालों को ना देख पाए तो समझे वो शहर से इतनी दूर आ गया कि जो हद तरख्खुस है। यहां पहुंचने के बाद नमाज कसर होगी। फ़र्ज़ करें मैं हैदराबाद जाना चाह रहा हूं और मैं अपने शहर से निकला हूं और ऐसी जगह पे शुरू से मेरा इरादा है मुझे जो है 4 दिन के लिए जाना है या 2 दिन के लिए जाना है या 1 दिन के लिए जाना है, और मुसाफिर यानी बाकी सारी शराइतें, मजलिस पढ़ने जा रहा हूँ, कोई सफ़र मासियत भी नहीं है और मैं कोई कसीर सफ़र भी नहीं हूँ। तो जैसे ही, ऐसा नहीं कि मैं घर से निकलूँगा और अब मेरे को नमाज़ पढ़नी है, मैं घर से निकला, रास्ते में मस्जिद आई, मैं वहीं खड़ा होकर कसर नमाज शुरू कर दूँ, नहीं। जब मैं अपने शहर से इतना दूर चला जाऊँ कि आखिर शहर में जो लोग रहते हैं मुझे नज़र आना बंद हो जाएं, तो वो हिस्सा कहलाता है हद तरख्खुस। अब जहां जैसे ही उससे 1 कदम आगे बढ़ूंगा मेरी नमाज वहां से कसर होना शुरू होगी। ये हद तरख्खुस का मतलब, ये एक चीज़। दूसरा देखें, एक मरतबा ये होता है मैं अपने शहर से निकल रहा हूँ, एक मरतबा ये कि मैं कहीं रुका हुआ हूँ और वहाँ से अब वापस अपने शहर की तरफ आ रहा हूँ। तो आगा फरमाते हैं कि शहर से जाते हुए तो हद तरख्खुस का एतबार है कि जब तक आप हद तरख्खुस क्रॉस नहीं करेंगे आपकी नमाज कसर नहीं होगी। लिहाजा हद तरख्खुस से पहले अगर नमाज़ पढ़ना चाहें तो पूरी पढ़ेंगे, हद तरख्खुस के बाद नमाज आपकी कसर होगी। लेकिन जब आप कहीं रुकने गए हुए हैं या कहीं से आ रहे हैं, आप जैसा हैदराबाद की मैंने मिसाल दी, 1 दिन बाद मैंने वहाँ से निकल के आना है, तो वहाँ पर जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, निकलते ही आपकी नमाज कसर शुमार होगी। लिहाजा फ़र्ज़ करें मैं अगर 10 दिन के लिए गया था हैदराबाद, तो 10 दिन वहाँ तो नमाज मैंने पूरी पढ़ी, लेकिन जहाँ वहाँ खुदा हाफिज़ करके मैंने सामान अपनी गाड़ी में डाल के सफ़र शुरू किया, तो जैसे ही घर से बाहर निकला मेरी नमाज वहीं से ही कसर हो जाएगी। वापसी में जहाँ पर आपकी इकामत थी या सफ़र से वापसी में हद तरख्खुस का एतबार नहीं है। हद तरख्खुस का एतबार सिर्फ जाते वक्त है कि जब हम जा रहे हैं तो उस सूरत में हद तरख्खुस मोतबर है, उससे पहले नमाज पूरी, उसके बाद नमाज कसर वाली सूरत में। इसी तरह फरमाते हैं कि वो मुसाफिर कि जो अपने वतन आ रहा है, जब तक कि वो वतन में दाखिल नहीं होगा, देखें हद तरख्खुस शहर के आखिर से इतना दूर चला जाए कि आखिरी लोग नजर ना आए, इसका मतलब है शहर से बाहर का हिस्सा है हद तरख्खुस। वापसी में आपकी नमाज हद तरख्खुस पे पूरी नहीं बनेगी, बल्कि जब आप अपने शहर में दाखिल होंगे वहाँ से आपकी नमाज पूरी होगी। जैसा मैंने अभी मिसाल बनाई थी, फ़र्ज़ करें वादी हुसैन जो है वो आखिर शहर है और वादी हुसैन से फ़र्ज़ करें आप आधा किलोमीटर और आगे जाएंगे तो आपको लोग नज़र आना बंद हो जाएंगे जो वहाँ पे हैं, वहाँ के लोग हैं मसलन, तो वो आधा मीटर बाद ये है हद तरख्खुस। लेकिन वापस में ये आधा मीटर पहले नमाज का ख़त्म नहीं हो जाएगी, बल्कि जब तक ये वादी हुसैन क्रॉस करके अंदर दाखिल नहीं होंगे उस वक्त तक ये मुसाफिर हैं और नमाज इनको पूरी है, लेकिन अंदर शहर आने के बाद उनकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ये यहां तक का मसला। अच्छा, मसलन फ़र्ज़ करें ये एक मसला बहुत पेश आता है, मैं निकला कराची से, अब किसी जगह पहुंचकर मैं शक करता हूं कि मैंने हद तरख्खुस क्रॉस की या नहीं की, अब क्या समझूं? क्योंकि अगर की है तो नमाज कसर है, अगर की है तो नमाज पूरी है, वतन से क्योंकि निकल रहा हूँ, तो मैं इसको क्या मानूंगा कि आया मेरी नमाज कसर होगी या पूरी होगी? कहते हैं जब तक कि आपको ये यकीन ना हो जाए कि आपने हद तरख्खुस क्रॉस कर लिया है, अगर किसी जगह पर आपको शक हो जाए कि आप हद तरख्खुस तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, तो आपको पूरी ही नमाज पढ़नी होगी। ये यहाँ तक का मतलब।
अच्छा, एक मसला जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो भी अर्ज़ कर दूं। मतलब फ़र्ज़ करें मैं एक ज़माने में हैदराबाद में रहता था, फिर वहाँ से मैं शिफ्ट होकर कराची आ गया। अब मैं अगर हैदराबाद जाता हूँ तो मेरी नमाज हैदराबाद में कसर होगी क्योंकि मैं पहले वहाँ रहता था, हत्ता फ़र्ज़ करें मैं वहीं पैदा हुआ हूँ मसलन, या नहीं, मेरी नमाज वहाँ पे कसर नहीं होगी। आगा फरमाते हैं कि अगर इंसान ऐसी जगह जाता है कि जो एक ज़माने में उसका वतन था और वो वहाँ से, उसके वतन होने से उसने सरफ़ नज़र किया है, यानी कानना उसने कस कर लिया कि अब मैं इसको तर्क कर रहा हूँ अपने वतन होने से, एराज़ कर लिया है, यानी रूगर्दान हो गया है, तो उसकी वहाँ पे नमाज अब कसर होगी अगर 10 दिन से कम का स्टे है तो। और अगर 10 दिन से ज़्यादा का स्टे है तो वो भी कायदा चलेगा कि नमाज उसको पूरी पढ़नी होगी। लेकिन अगर उसने रूगर्दान नहीं हुआ, एराज़ नहीं किया, सही है वहाँ से शिफ्ट होकर कराची आया लेकिन अभी भी उसका दिल है कि अगर मौका मिले या मैं को जाना पड़े तो मैं वहीं वापस चला जाऊँगा, और उसको छोड़ा नहीं है, तर्क के वतन की नीयत नहीं की, कस्द नहीं किया, तो ये अभी भी उसका वतन है और इसको वहाँ पे नमाज पूरी पढ़नी होगी, चाहे वो 2 दिन के लिए ही वहाँ पर जाए। बस सरफ़े नज़र किया है या नहीं किया है ये देखना पड़ेगा। ये एक मतलब एक और बात अर्ज़ करूँगा, से फ़र्ज़ करें मैं इराक़ जा रहा हूँ। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जब मैं इराक़ जा रहा होता हूँ तो मेरे ज़हन में होता है कि जी मेरा सफ़र है मसलन 12 दिन का, 12 दिन के लिए मैं इराक़ जा रहा हूँ या 15 दिन के लिए मैं इराक़ जा रहा हूँ। तो मेरे ज़हन में आता है कि यार मैं कराची से उठ के जा रहा हूँ इराक़ और मेरा सफ़र तो 15 दिन का, लिहाजा ज़हन में बहुत से लोगों के ज़हनों में आता है कि क्योंकि 15 दिन का सफ़र है और कसर के लिए 10 दिन से कम सफ़र होना चाहिए, बस मैं इसका मतलब है कि मेरी नमाज कसर नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरा सफ़र तो 10 दिन से ज़्यादा का है, लिहाजा मैं नमाज वहाँ पे पूरी पढ़ूँगा। ये बहुत से लोगों के जहनों में बात आती है। इसमें असल में हमेशा ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात उसकी बात सही होती है, बाज़ औक़ात सही नहीं भी होती है। देखें, नमाज के पूरा होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी एक जगह टिक कर 10 दिन रुकें तो नमाज पूरी होगी। अगर आप किसी एक जगह 10 दिन नहीं रुक रहे, जिस तरह नॉर्मली इराक़ में ही होता है, आप 5 दिन रुके करबला, 1-2 दिन रुके मसलन काज़मैन, 3 दिन रुके आप सामर्रा, आपके दिन डिवाइड हो रहे हैं, फिर वापसी में 2-3 दिन जो बच गए आपने फिर करबला में गुजार दिए मसलन, तो दिन आपके टूट रहे हैं। 3 दिन, फिर एक सफ़र आ गया बीच में जो शरई मुसाफत से ज़्यादा है, फिर वहाँ 2 दिन, फिर 1 दिन और सफ़र आ गया जो शरई मुसाफत से ज़्यादा है, फिर वहाँ 3 दिन, फिर एक सफ़र आ गया, चाहे वो पिछले में से ही कोई शहर है जहाँ पे शरई मुसाफत से ज़्यादा है। ये जो टुकड़े टुकड़े करके आपके सफ़र हो रहे हैं जिसमें आप टोटल 15 दिन रुक रहे हैं लेकिन किसी एक जगह 10 दिन नहीं रुक रहे, आपकी हर जगह नमाज कसर होगी। ये तो मैंने आपको 15 दिन की मिसाल दी है, 30 दिन भी अगर हो जाए तो आपकी नमाज कसर ही रहेगी। फ़र्ज़ करें आप 5 दिन करबला, फिर 5 दिन नजफ़, फिर 5 दिन काज़मैन, फिर 5 दिन करबला, फिर 5 दिन नजफ़, फिर 5 दिन काज़मैन, 30 दिन हो गए ना, 5 5 5 2 दफ़ा, तो 15 दूनी 30, तो 30 दिन आपकी नमाज कसर होगी। 10 दिन एक ही जगह रुकने से नमाज आपकी पूरी बनती है। अगर मुतफर्रिक जगहों पे आप रुक रहे हों कि जिन जगहों के दरमियान की मुसाफत शरई मुसाफत से ज़्यादा हो तो उस सूरत में तो आपकी नमाज कसर ही होगी हर जगह पर। अब एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर, और वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। चलें मैं पहले सवाल पेश कर दूँ। बहुत से लोग, अब आजकल तो ट्रैवलिंग ज़रा रुकी हुई है और कुछ जो हालात वालात हैं उसके हिसाब से भी कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मोमिनीन की तादाद जो शारजा और दुबई उधर रहते हैं, दुबई वालों की शारजा आना जाना होता है, शारजा वालों का दुबई आना जाना होता है,
मौलाना हजरात जाते हैं अशरा पढ़ने के लिए, दुबई वालों ने बुलाया है दुबई, लेकिन शारजा वाले भी दावत देते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं, मजलिस पढ़ने जाते हैं। बाज़ औक़ात दोस्त अहबाब हैं, मोमिनीन हैं, वो मोहब्बत करते हैं, दावत करते हैं, वो वहाँ जाते हैं। तो अगर दो इलाक़ों में ये जा तो रहा है, लेकिन दोनों इलाक़ों के दरमियान जो ट्रैवलिंग है वो मुसाफत शरई जो 44 किलोमीटर आना जाना मिलाकर है उससे कम है, तो उस सूरत में क्या मसला होगा? मतलब फ़र्ज़ करें मैं शारजा गया, लेकिन बीच में दावत हुई, मैं दुबई भी चला गया मजलिस पढ़ने, 2-3 घंटे पढ़ के आ गया वहाँ से मजलिस, 4 घंटे लगा कर आ गया। मसलन कोई दोस्त मेरा दुबई में रहता है, उसने दावत कर लीजिए रात का खाना हमारे साथ खाइएगा, मजलिस पढ़ के फ़ारिग होकर मैं वहाँ चला गया, वहाँ जाके खाना वाना खा के 3-4 घंटे स्पेंड करके फिर वापस आ गया। तो ये जो मैं जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, तो इस आने जाने से, क्योंकि रह तो मैं 10 दिन जो रहने गया हूँ वो शारजा में रहने गया हूँ, लेकिन शारजा में रहने के बावजूद मेरा आना जाना चल रहा है, तो ये क्या होगा मेरे सफ़र का? आया मैं मुसाफिर कहलाऊँगा या मुसाफिर नहीं कहलाऊँगा? चाहे मेरा इरादा था 10 दिन मैंने शारजा रुकना है, लेकिन बीच के आने जाने की वजह से मेरा वो 10 दिन का कस्द बातिल हो जाएगा और मैं पलट जाऊंगा, उस शख्स की तरह हो जाऊंगा कि जिसका इरादा ही नहीं है 10 दिन रुकने का एक जगह पर, या नहीं। इस आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसके बावजूद मैं मुसाफिर ही रहूँगा। और ये उस शख्स की अभी बात हो रही है जिसको पहले से ही मालूम है कि उसने ये सारे काम करने हैं, आना जाना उसका होना है। इसकी एक और मिसाल अर्ज़ कर दूं ज़िम्नन, जैसे हाजी जब हज के लिए जाते हैं, अल्लाह सब कुछ करने के बाद जब वो मक्के पहुंचते हैं, अब मक्के से इन्होंने मिना और अरफात जाना होता है, 2-3 दिन इन्होंने वहाँ गुजार कर आने होते हैं, फिर वापस आके मक्के में रुकना होता है। तो अब ये मक्के से जो मिना अरफात गए हैं, तो मिना अरफात ये मक्का तो नहीं है, ये तो तयशुदा बात है, लेकिन मिना अरफात की ट्रैवलिंग भी उतनी नहीं है कि जो मुसाफत शरई बने। मसलन अब इस वक्त जो मेरे जहन में आ रहा है, मक्के से अरफात शायद 18 किलोमीटर है जाना और 18 किलोमीटर आना, तो 36 किलोमीटर बने। और मुज़दलिफ़ा और मिना तो उससे भी पहले के हैं, यानी सबसे एंड पर जो है वो अरफात है। तो अब ऐसे लोगों की ट्रैवलिंग जिनको पहले से ही पता है कि इन्होंने आना जाना करना है, तो वो जो 10 दिन मक्के में रुकने का कस्द कर चुके थे, लेकिन 10 दिन से पहले ही उनको आना जाना पड़ रहा है, क्योंकि इनके ज़हन में क्या है कि मसलन 6-7 दिन हम पहले रुकेंगे, फिर ये मिना अरफात होगा, फिर हमने वापस आके भी यहीं रुकना है। या हत्ता 10 दिन का इरादा करके गए थे, लेकिन दरमियान में उनको किसी वजह से मसलन जद्दे चले गए, ये फारिग हुए, तो अगर जद्दा, वो एक टेक्निकल मसले की तरफ अभी मैं नहीं जाना चाह रहा कि आया उम्रे तमत्तो के बाद जद्दे जा सकता है या नहीं जा सकता, मक्के से निकल सकता है, वो उसको अभी छोड़ दें। फ़र्ज़ करें इसके लिए जाना जायज़ था और ये जद्दा चला गया, तो अब इसका क्या बनेगा? हालांकि सॉरी, जद्दा नहीं, क्योंकि जद्दा तो 80 किलोमीटर है, वो तो बातिल हो ही जाएगा। यानी 44 किलोमीटर के अंदर अंदर कहीं ट्रैवलिंग चला गया, मतलब अरफात चला गया, अतराफ़ की ज़ियारत होती है ना, अतराफ़ की ज़ियारत में निकला और अरफात पहुँच गया, मक्के से बाहर चला गया। अब वहाँ पे जाके अरफात में लोगों ने कहा यार यहाँ आए हुए, चले यहाँ बैठकर थोड़ी दुआएं पढ़ते हैं, थोड़ा मसलन वो 2 घंटे वहीं बैठे रहे। अब 2 घंटे बाद ये वापस मक्के आएंगे, तो इसका इस आने जाने से इसके इस 10 दिन के क़याम के ऊपर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब ये 2 ऐसे इलाके के जो करीब करीब के हैं, शारजा दुबई हो या मक्का और मिना और अरफात वगैरह हों, या पाकिस्तान की कोई पिंडी इस्लामाबाद हों, कोई भी ऐसे इलाके हों कि जिनके दरमियान का सफ़र जो है वो 44 किलोमीटर आना जाना ना बनता हो, उन सब जगहों का यही मसला है। अगर किसी को पहले से मालूम हो कि मैंने निकलना है शहर से, तो उसका मसला क्या होगा? इसमें आगा ये फरमाते हैं कि मसलन मैं फ़र्ज़ करें 10 दिन शारजा की, अब मैं एक ही मिसाल बना रहा हूँ, सारी बातें मैंने कर दी जो आपको तफसीलात देनी थी। एक मिसाल बना रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें मैंने 10 दिन का कस्द किया कि मैंने शारजा में रुकना है, और मुझे पहले से ही मालूम है, दोस्त अहबाब हैं, पहले से ही दावत आई हुई है कि मुझे दुबई में भी मजलिस पढ़ने जाना है, दावत खाने जाना है वगैरह वगैरह, शॉपिंग करने जाना है, मसलन जो भी है। तो आगा फरमाते हैं कि अगर मैं
दूसरे शहर जाता हूँ कि जो दूसरा, देखें ये भी तय है कि शारजा और दुबई एक शहर नहीं है, अगरचे बहुत करीब करीब हैं, तकरीबन मिले हुए हैं, लेकिन एक शहर नहीं है। शारजा का अपना सुल्तान है, दुबई का अपना सुल्तान है, दोनों के अपने कानून हैं, दोनों के अपने थाने हैं, अपने अपने वो सारी सब कुछ अपना अपना है, कोर्ट कचहरी सब अपना। तो दो अलग अलग शहर हैं लेकिन करीब हैं और दोनों के दरमियान शरई मुसाफत नहीं है। या मसलन इस्लामाबाद और पिंडी, अब मुझे एग्जैक्ट उनका मुसाफत नहीं मालूम, फ़र्ज़ अगर ये हो कि दोनों के दरमियान 44 किलोमीटर से कम हो तो वो अपना शहर वो एक शहर, वो दूसरा शहर, लेकिन दोनों के दरमियान फासला कम है, 44 किलोमीटर आना जाना नहीं बनता। तो मैं अगर एक शहर में 10 दिन की इकामत का कस्द करूं तो अगर मैं जो निकल के जाता हूं, अगर मेरी निकल के जाने वाला जो टाइम है और वापस आने का जो टाइम है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि उर्फ इसको इस 10 दिन के कस्द के मुनाफी समझे, तो इसकी नमाज पूरी है। जैसा मैंने मिसालें दी, 2 घंटे के लिए गया, 3 घंटे के लिए गया, अब ये खुद भी बताते हैं 4 घंटे के लिए गया, ये इतना नहीं है स्टे मेरा दूसरे शहर में कि जो ना कहलाए कि मैं शारजा में नहीं रुका हुआ। मुनाफी का मतलब है कि ये कहलाए नहीं कि मैं शारजा में रुका हूँ, बल्कि ये कहलाए कि मैं 2 जगह पे रुका हुआ हूँ। अगर ये नहीं अगर ये 2 जगह डिवीजन नहीं बन रही बल्कि यही कहला रहा कि मैं रुका, मौलाना कहाँ रुके हुए जी? शारजा में ही रुके हुए। अगर ये मेरा निकलना और वापस आना ऐसा ना हो कि जो मेरे इस शारजा में रुकने से मुनाफात बनता हो और मुनाफी बनता हो, तब तो मेरी नमाज शारजा में पूरी ही रहेगी और मैं पूरी नमाज पढ़ूंगा। लेकिन अगर मेरा ये आना जाना मुनाफात रखता हो उस 10 दिन के कस्द के साथ, मसलन फ़र्ज़ करें कि पूरा 24 घंटे मैं बाहर रहा, या बकौल इनके पूरा दिन या पूरी रात मैं बाहर रहा, हालांकि फ़र्ज़ करें कि 12-12 घंटे, तो ये मुनाफी है। 24 घंटे बाहर रहा, ये मुनाफी है। 22 घंटे बाहर रहा, ये मुनाफी है। तो यहाँ पर अब आने के बाद, क्योंकि मेरे 10 दिन तो नहीं बन रहे, टोटल 10 दिन थे, आने के बाद तो फ़र्ज़ करें 3 दिन बाद गया तो 7 दिन बच रहे हैं, तो अब मेरी नमाज यहाँ पर कसर ही होगी। ये इसका कायदा है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अगर मेरा बाहर आना जाना कम टाइम के लिए हो, मतलब आधा दिन है, 5-6 घंटे, जाने जो मुझे याद पड़ता है, अगर सिस्तानी 5-6 घंटे बोलते हैं, 5-6 घंटे की हद तक है। असल तो उर्फ़ है कि जो मुनाफी नहीं बनता तो मेरी नमाज पूरी ही रहेगी, और अगर मेरा आना जाना इतना ज़्यादा टाइम के लिए है कि ये मुनाफी बन जाए तो फिर मेरी नमाज जो है वो कसर हो जाएगी, क्योंकि आने के बाद जो मेरे रहाइश के दिन हैं वो पूरे 10 दिन नहीं बनते। या एक ही दिन में कई मरतबा इस तरह मैं आ जा रहा हूं कि हैं तो 2-2 घंटे के लिए, लेकिन इतनी मरतबा आना जाना हुआ कि ये उर्फी तौर पे मुनाफात बन जाए, तो ऐसी सूरत में भी इसकी नमाज कसर हो जाएगी। ये जहां तक का मसला। अब एक दो और मुतफर्रिक मसाइल हैं इसी हवाले से। फ़र्ज़ करें मैं कहीं 10 दिन के कस्द से गया और 10 दिन के कस्द के बाद मैंने वहाँ 4 रकती वाजिब अदा नमाज पढ़ ली और उसके बाद मेरी नीयत चेंज हो गई। वहाँ फ़र्ज़ करें मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि ये मेरा काम जो है 12 दिन का है, तो मैं 12 दिन के लिए यहाँ से हैदराबाद गया और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने एक वाजिब नमाज जो 4 रकती वाजिब नमाज है अदा 4 रकती वाजिब नमाज मैंने पढ़ ली। उसके बाद इत्तफाक ऐसा हुआ कि मेरा काम 2 दिन में ही हो गया,
या पता चल गया 2 दिन बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा और मैंने अब सोच लिया कि जी मैं 2 दिन बाद वापस चला जाऊँगा, तो ये बाकी जो 2 दिन नमाज है मेरी पूरी ही रहेगी, मुझे नमाज़ पूरी ही पढ़नी है, इसलिए कि मैं एक 4 रकती वाजिब अदा नमाज पूरी पढ़ चुका हूँ। लेकिन अगर अभी 4 रकती वाजिब अदा नमाज ना पढ़ी हो, कज़ था 10 दिन का, लेकिन अभी 4 रकती वाजिब नमाज ना पढ़ी हो, तो ऐसी सूरत में मेरी नमाज फिर कसर होगी। नमाजें मेरी कसर हो जाएंगी अगर मैंने 4 रकती वाजिब नमाज अदा नमाज ना पढ़ी हो तो। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें कहीं मैं 10 दिन के क़ज़ से गया हूँ और 10 दिन रुकने के बाद फिर मैं शारजा दुबई वाली बात आती है, मैं पहले 10 दिन टिक के शारजा में रुक गया और उसके बाद के दिनों में जो है मैं अब शारजा और दुबई आना जाना कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में मेरी नमाज पूरी ही रहेगी। इसी तरीके से अगर मैं शारजा 10 दिन के क़ज़ से गया हूँ और वहाँ पर एक 4 रकत अदा नमाज पढ़ ली है या 10 दिन वहाँ पे मैं रुक चुका हूँ, चाहे 4 रकत नमाज ना भी पढ़ी हो अदा, अब अगर मैं कोई कमतर वाली मुसाफत पे जाता हूँ, यानी जो मुसाफत शरई नहीं रखती उससे कम के लिए निकलता हूँ, तो पलटने के बाद अपनी पहली जगह पर आने के बाद मसलन 10 दिन से कम का मेरा इरादा हो, तो जब तक मैं वहाँ रहूँगा मेरी नमाजें पूरी ही रहेंगी। ये कुछ और मुतफर्रिक मसाइल। अच्छा, एक मसला और आता है कि अगर कोई शख्स 10 दिन के क़ज़ से किसी जगह गया और वहाँ 10 दिन से ज़्यादा रुका है, जब तक वो 2 दिन और रुकने का इरादा हो गया, 2 दिन रुकने के बाद फिर 3 दिन और रुकने का इरादा हो गया, जब तक वो वहाँ से निकलेगा नहीं उस वक्त तक अब नमाजें उसकी पूरी ही रहेंगी और वो रोज़े वहाँ पे रख सकता है। और वो शख्स जो 10 दिन किसी जगह पर क़ज़ करके जाता है वो मुस्तवी नमाजें भी पढ़ सकता है, मुस्तवी रोज़े भी रख सकता है। क़ज़ा अगर रमज़ान है तो वो अगर 10 दिन के क़ज़ से गया है तो रमज़ान के रोज़े भी रखेगा और ज़ोहर असर और इशा की नाफिला भी पढ़ सकता है। कि ये सारी चीज़ें जो मुसाफरत की हालत में इंसान नहीं कर सकता, लेकिन ये शख्स वहाँ पर ये सारे काम कर सकता है। अब कुछ मुतफर्रिक मसाइल थे जो मुझे बयान करने थे, 3-4 और मसले थे जो पेश आने वाले मसाइल हैं, वो इंशाअल्लाह अभी तो रह गए हैं, फिर देखें किसी वक्त मौका मिला तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन।